बहाकर पसीना मंजिल को पाना पड़ता है, तरक्कियां दहेज में नहीं मिलती, इन्हें कमाना पड़ता है। जी हाँ मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विजय विद्यावाणी ऑनलाइन एजुकेशन में। मित्रों, आज मैं आपको कराऊंगा यूपी टेट प्राइमरी स्तर का पेपर दिसंबर 2016 का प्रैक्टिस सेट। जी हाँ, तो लगातार बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी आगे की वीडियो आपको मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आज मैं कराऊंगा आपको यूपी टेट पर्यावरण अध्ययन प्राइमरी स्तर का पेपर, जो कि दिसंबर 2016 का है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, भूपरिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ए नंबर दिया ऑप्शन सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या शुक्र। कौन सा हमारा राइट आंसर होगा? तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर सूर्य का सबसे बड़ा स्रोत, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। आइए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। तो इसमें क्या है, जो हमारा है फर ये होगा नहीं, चंदन भी नहीं होगा और महोगनी भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ये हमारे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला एकमात्र पौधा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा शनि। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से कौन से बायोडीजल की फसल है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जैट्रोफा जो है लगभग 175 प्रजाति की वनस्पतियों का समूह है। इसके पौधे भारत, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका और कैरेबियन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, जो झाड़ियों के रूप में अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगता है। इसके बीज से 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1982, 1986, 1992, 1996। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1986। अगला क्वेश्चन देखते हैं 127। भूमंडलीय तापन का कारण है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, क्योंकि जब कार्बन की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ती है तो भूमंडलीय तापमान बढ़ने लगता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? शीतोष्ण पर्वतीय वन बायोम, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम, सवाना बायोम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी,
जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पृथ्वी पर पाई जाने वाली काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा और लावा निकलता है तो वह ठंडा होकर काली मिट्टी के रूप में बदल जाता है। यह मिट्टी खेती के लिए बहुत उपजाऊ होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। तो देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि समताप मंडल में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 131, गंगा एक्शन प्लान को लाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान। तो मित्रों, इससे क्या होगा? एक तो ऑप्शन नंबर बी होगा नहीं, जल का वेग, जल की प्रचुरता, जल का तापमान से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, गंगा एक्शन प्लान जो है वो जल की गुणवत्ता के लिए बनाया गया था। अगला ऑप्शन 132, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, भोपाल। तो मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल शहर जो है वो झीलों का शहर के नाम से फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 131, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी सेवा, वेतन, गर्व, छात्रों का विश्वास। तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, बाकी सब शिक्षक के बहुमूल्य निधि से कोई संबंध नहीं है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह एक है सिद्धांत, कानून, दूसरा खोज और डी नंबर मूल संकल्पना। तो इसमें क्या होगा, किसी परिकल्पना का बार बार परीक्षण किया जा रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें बी नंबर होगा नहीं, कानून, खोज होगा नहीं, मूल संकल्पना ये भी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जब कोई संकल्पना का परीक्षण बार बार किया जाता है और उसमें कोई भी त्रुटि नहीं पाई जाती है तो वह वैध होती है, सत्य होती है। तो ये हमारा सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 135, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त निरीक्षण विधि है? विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा, पहले इसमें काट लेते हैं, व्याख्या एवं त्रुटि श्रुतलेख ये होगा नहीं, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। अगला देखते हैं बी नंबर, श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, श्रुतलेख से कोई मतलब नहीं होगा इसमें। विचार गोष्ठी एवं श्रुतलेख, जिसमें श्रुतलेख है वो तो बिल्कुल नेगेटिव है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, विचार गोष्ठी एवं कार्य। क्योंकि जब हम बच्चों के साथ बातचीत करेंगे और उन्हें कोई प्रोजेक्ट वर्क देंगे या कार्य देंगे तभी हमारी शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त मानी जाएगी। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं 136, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। तो मित्रों इसमें ऑप्शन काटते हैं तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी हमारी गैस है, और बी नंबर नाइट्रस ऑक्साइड ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ये भी हमारी ग्रीन हाउस गैस है, और ये ही एक गलत दिया हुआ है। तो इसका मतलब यही गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं
137 ध्वनि प्रदूषण का तापमान किस इकाई द्वारा किया जाता है? जूल, डेसिबल, न्यूटन, नैनो इकाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ध्वनि जो है वो डेसिबल में मापी जाती है। 130 है निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सुवर्ण रेखा हो जाएगा, सुवर्ण रेखा। बाकी सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 139 निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? तो इसमें क्या है? जलप्रपात ये नहीं होगा, वी घाटी ये नहीं होगा, लैपीज ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि स्थलाकृत आकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। इस तरह की आकृति बनती है, उसमें यू आकार की आकृति बनती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिया गया कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, बी खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। तो इसका जो सबसे राइट आंसर दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सी हमें सबसे राइट आंसर है इसका, बाकी सब नेगेटिव दिख रहे हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 ग्रीन मफलर संबंधित है मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर, बताइए मित्रों, अपने कमेंट बॉक्स में डालिए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखते हैं। मृदा प्रदूषण होगा नहीं, वायु प्रदूषण नहीं होगा, जल प्रदूषण भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण। और क्यों होगा ध्वनि प्रदूषण? ग्रीन मफलर समझ लीजिए क्या होता है। ग्रीन मफलर जो होता है वो पौधे संबंधित होता है। जो हमारे रोड के किनारे पौधे लगे होते हैं तो वो हमें ध्वनि प्रदूषण को रोकते हैं, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण को ख़त्म करने वाले सबसे ज़्यादा पौधे ही होते हैं जो कि ध्वनि को ऑब्जर्व कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी भूमध्य सागर, भूमध्य सागर होगा। अगला देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। जब किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और अपघटन। राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि प्राथमिक उत्पादक हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक होते हैं और ये जो है खाद्य श्रृंखला के में प्रथम स्थान पे आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो इन पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, इन पर। और द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं वो इन दोनों पर निर्भर होते हैं। और अपघटनकर्ता ये तो होगा ही नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखते हैं। परिस्थिति तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ईंधनों से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि डीजल जो है वो प्रदूषण होता है इससे, पेट्रोल से भी प्रदूषण होता है, इसे भी नहीं रखेंगे, कोयला, इससे भी प्रदूषण होता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं 147, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में, ब्राजील में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि चीन में पांडा पाया जाता है, क्योंकि चीन में पांडा के लिए अनुकूलित पारिस्थितिक तंत्र है, जिससे पांडा के खाने के लिए बांस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। पांडा बांस खाता है। 148 देखते हैं, निम्नलिखित में किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेथिल आइसोसाइनाइड इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मौत हो गई थी। 149, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों के दिनों में मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जब उत्तरी ध्रुव में ठंड पड़ती है तो उस समय सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में अधिक गर्मी पड़ती है। इसी समय ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव संरक्षण करता है? किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? तो इसमें क्या है, इसमें हाथी, सांप और गैंडा, शेर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो गिर वन्य जीव अभयारण्य है वो एशियाई शेरों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इसी के साथ अगले पेपर के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।